हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैथमेटिक्स के एजुकेटर अगेन आई एम हियर विद अ न्यू चैप्टर एंड नाउ यू हैव चैप्टर नंबर 16 व्हिच इज योर पैटर्न्स। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न का मतलब क्या होता है बच्चों कि आप कोई सेम टाइप ऑफ सीक्वेंस या सेम टाइप ऑफ डिजाइन या फिर कुछ नंबर का रिलेशन उसे बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हो अगेन एंड अगेन, तो वो आपका रिफर होता है एज पैटर्न। So let's get started this chapter. We see different type of pattern in our daily life. For example, a pattern of dress, a pattern of a carpet, or a pattern of wallpaper, etc. You have been studied some pattern in previous class. Let's extend our knowledge about patterns. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको एडिशन दिखाया जा रहा है पैटर्न में, हमें उस एडिशन का पैटर्न समझना है and we have to continue it. So patterns in addition help us to find the solution without actual calculation. Observe the following pattern. यहाँ पे देखिए 0 + 1 + 2 3 है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो आपका आंसर क्या आएगा 6। फिर आप कंटिन्यू करेंगे 2 3 4, तो आपका आंसर क्या आएगा 9। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 3 का टेबल कंटिन्यू हो रहा है, 3 6 9 12 15 इस तरीके से। So the sum differs by 3 in each case, or we can say that the pattern follows a multiplication table of 3. Now observe the pattern 1 + 3 4, 3 + 5 8। तो अब यहाँ पर पैटर्न ने क्या फॉलो किया? 4 का टेबल फॉलो किया। Now pattern in subtraction. Subtraction also follows patterns. Observe the pattern given below. 65 - 55 10, 64 - 54 10, 63, यानी कि हर बार आपका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। You can see that on taking 10 from both the subtractant and the minute, the difference remains unchanged. Okay. Now patterns in multiplication. Table of 3. 1 3s are 3, 2 3s are 6, 3 3s are 9। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे सबके 3 बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका एडिशन होता जा रहा है, तो ये भी एक पैटर्न है। द पैटर्न्स ऑब्जर्व इन द टेबल आर फॉलोज। द टेंथ प्लेस हैज 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 1 1, ठीक है, इस तरीके से। नाउ टेबल ऑफ 5, तो यही सेम चीजें कंटिन्यू करके दिखाई जा रही है। यहाँ पे टेबल ऑफ 9, टेबल ऑफ 9 में आप देखेंगे रिवर्स काउंटिंग है, 9 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से रिवर्स कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 आएगा बच्चों, 6, और यहाँ पर आपका 7, ठीक है, और 8, इस तरीके से ने करा है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ पैटर्न इन डिवीजन, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फाइंड द पैटर्न। अगर आप 111 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 37 आएगा। अगर आप इसे 6 से, मतलब 222 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 37 आएगा। 333 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 37 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे आप किससे डिवाइड करेंगे? 12 से, 444 को, क्योंकि 3 का टेबल कंटिन्यू होता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 37 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? 444 के बाद 555, ठीक है। तो ये है आपका पैटर्न इन डिवीजन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 16.1। कंप्लीट द पैटर्न फॉर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 15 आया, 1 2 3 4 5 20 आया। तो यहाँ पे क्या कंटिन्यू होगा? ये कंटिन्यू होगा आपका 5 का टेबल। यहाँ पर 25 30, 30 के बाद 35, नंबर एक्सटेंड होते जा रहे हैं 1 to 5, राइट, 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए 11 + 12 + दिस प्लस 55 होगा, तो आप इनको प्लस कर कर माइनस करके देखेंगे क्या आएगा। 20 30 40 एंड 43। 43 में आप ऐसा क्या प्लस करेंगे जो आपका 155 आ जाए? 112। अब यहाँ पे देखिए 30 50 70 73। 73 में आप अब 255 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पर आपका आंसर आएगा 20 में से 2 गए तो आपका 182। आप उसे इंक्रीज करते चल रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे। नाउ क्वेश्चन सी है आपके पास 1 2 3 4 10 2 3, तो 4 4 एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 + 4 7, 7 + 5 आपका आंसर होगा 7 + 5 12, 12 + 6 18। तो ये 4 इंक्रीज हुआ। अब इसमें 4 प्लस कर देंगे तो 22, इसमें 4 प्लस कर देंगे तो 26। इस तरीके से आप इन पैटर्न्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। 5 - 2 3, 50 - 20 30, 500 - 200 300,
यहाँ पर 3000, 0 बढ़ाते हुए चलेंगे आप, 5 50,000 में से 20,000 तो 30,000। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ सी 1 माइनस 0 1, 11 माइनस 10 1, ट्रिपल 1, तो यहाँ पे 1 1 0, 3 टाइम्स 1 एंड 0। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 0, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पैटर्न एंड कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8, 8 प्लस 1 9, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 96, 96 प्लस 2 98। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका नंबर बढ़ता जा रहा है, 9 98, यहाँ 987, या 9876। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 123, 120, 124, 1 2 3, तो यहाँ पर होगा 4। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। 2 2 जा 4 एंड 1, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4, तो यहाँ पर आएगा आपका 5, 16 माइनस 9, तो यहाँ पर क्या आएगा 7। यहाँ पर देखिए 25 माइनस 16, तो यहाँ पर आपका आएगा 9। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब बच्चों हम समझेंगे सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि कोई आपका ऐसा ऑब्जेक्ट कि अगर आप उसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। सो सपोज वी फोल्ड अ फिगर इन हाफ सच दैट द लेफ्ट एंड राइट हाफ्स मैच एग्जैक्टली फिगर, इट्स सेड टू हैव सिमेट्री। तो यहाँ पर आप बटरफ्लाई को देख रहे हैं कि इसको अगर हम इमेजिनरी लाइन से कट करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट्स में होगी। यहाँ पर अगर आप ताजमहल को देखेंगे तो ये भी आपका सिमेट्री है और ये फ्लावर भी आपका सिमेट्री ही होगा। A shape can have more than one line of symmetry, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही होगा। आप ताज, ये फ्लावर देखिए, आप इसे ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें या ऐसे, तो ये दोनों में सिमेट्री देगा, तो इसके पास क्या है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। Some of English letters have 1 or more than 1 line of symmetry. Rangolis are popular in our country. You can observe many symmetries in them. तो यहाँ पर भी आपकी बहुत सारी सिमेट्री, आपको सिमेट्री का मतलब क्या, आप देखें जब तो आपको ऐसा लगे कि वो सेम ही है, ठीक है, एक जैसा डिजाइन 2 इक्वल पार्ट्स करने पर भी। फिर आपके पास आती है मिरर इमेज। व्हेन अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ सिमेट्रिकल फिगर, एन इमेज ऑफ वन हाफ इज फॉर्म। तो वही सेम इमेज फॉर्म होती है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, मिरर इमेज, और हम उसे कह सकते हैं रिफ्लेक्शन भी। वी कैन ऑल्सो से दैट द 2 हाफ्स ऑफ अ सिमेट्रिकल फिगर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अ लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स अ फिगर इनटू मिरर इमेज। तो ये आपको दिखा रहा है कि अगर आप इसे इस तरीके से डिवाइड करते हो तो इसकी मिरर इमेज होगी, ओके। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 16.2, ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी 2 के लिए बच्चों आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आप इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा साइज छोटा रहेगा। और ये आपकी मिरर इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, बट आपकी कुछ मिरर इमेज इस तरीके से बनेगी। बाकी 2 के लिए आप खुद कंप्लीट करेंगे। और बच्चों इसके बाद आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और चैप्टर के साथ साथ आपकी बुक भी यहाँ पर खत्म होती है। और फिर आपके पास है मॉडल टेस्ट पेपर 1। तो अभी तक आपने इसमें पूरी बुक में जितना कुछ भी पढ़ा है उस पेपर में आपको ये सब कुछ मिलेगा। तो सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद और रिविजन करने के बाद आपको इस मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करना चाहिए टू इवेल्युएट योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी हायर क्लासेस में। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।